Question number 1 of exercise 9.1. A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। कह रहा है कि एक सर्किस आर्टिस्ट जो है वो 20 मीटर लंबी रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। कह रहा है जो एक वर्टिकल पोल के टॉप से और ग्राउंड के ऊपर किसी पॉइंट से जो ये रस्सी है ये टाइटली बंधी हुई है। जो रस्सी है हमारी रोप है जो AC है और जो हमारा पोल है वो AB है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। कह रहा है पोल की हाइट फाइंड करनी है जबकि रस्सी ने जो है रोप ने ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। आइए वीडियो में देखते हैं इसको। आइए। हेलो एवरीवन, दिस इज अमित शर्मा और आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस करने से पहले हम एक बार पहले राइट ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि हमारा जो राइट ट्रायंगल होता है वो क्या होता है। देखिए, राइट ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका कोई एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हमने मान लिया कि ये वाला एंगल तो हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसमें कौन हाइपोटेनियस होता है, कौन परपेंडिकुलर होता है, ये चीज ध्यान रखने की है। जरा छोटी छोटी भी बातों पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जो हमारा 90 के जो अपोजिट होता है वो ग्रेटेस्ट साइड होती है और वो क्या होता है, हमारा हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और हमारा जो थीटा के अपोजिट होता है वो हमारा क्या होता है, थीटा के अपोजिट हमारा होता है परपेंडिकुलर। ये हमारा होगा परपेंडिकुलर। अब देखो, इसमें मैंने अगर थीटा इसको अज्यूम किया तब तो परपेंडिकुलर हुआ ये सॉरी हाइपोटेनियस हुआ ये, और जो रिमेनिंग साइड हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। अगली बात में हमने ये जाना कि अगर मान लो मैं ऐसे मान लेता हूं कि अब की बार जो हमारा थीटा है वो यहां ना होके, ये 90 है यहाँ पे इस ट्रायंगल में, अब की बार थीटा यहां ना होके थीटा कहाँ है, यहाँ पे है। अगर हमारा थीटा यहाँ है तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी अब की बार ये होगी परपेंडिकुलर। हमने यही सीखा है कि थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और 90 के अपोजिट कौन होता है, 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेनियस, और जो रिमेनिंग साइड है हमारी वो क्या कहलाएगी, हमारा बेस कहलाएगी। तो हमें जो राइट ट्रायंगल है इसके बारे में ये छोटी छोटी बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है वो ये कह रहा है कि एक जो रोप है वो पोल के टॉप से और ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे, जो हमारा पॉइंट C है ये ग्राउंड के ऊपर है और जो A है ये हमारा जो पोल है उसका टॉप है। पोल क्या है हमारा, AB हमारा पोल है और इसका टॉप क्या है, A है। ये रस्सी है हमारी AC, ये रोप है, ये जो हमारा पोल है इसके टॉप से और ग्राउंड पे कोई पॉइंट C है वहां पे ये रस्सी क्या है, टाइट बंधी हुई है। हमें फाइंड करना है कि इस जो हमारा पोल है इसकी हाइट क्या होगी। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जब भी हम कभी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या कभी भी हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, कोई भी साइड फाइंड करनी पड़ेगी, तो हमें बात जो ध्यान रखनी है वो एक तो ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। इनका मैं अगर रेसिप्रोकल कर दूं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कोसेक हो जाएगा, साइन का कोसेक, कोस का सेक और टेन का क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जरा एक बात समझने की कोशिश करो। मैं ये बोलना चाह रहा हूं हमारा फोकस बस केवल और केवल उस पे रहेगा, एक तो जो गिवन है वो और दूसरा जो फाइंड करना है वो। एंगल हमें हमेशा दिया हुआ मिलेगा। तो हमें गिवन क्या है, लेंथ ऑफ द रोप, मतलब एक तो हमें AC गिवन है और पूछा हमसे क्या है, AB। बस इन दो चीजों को दिमाग में रखो, दे रखा है AC और पूछा AB, तो इसका मतलब दिया हुआ तो हाइपोटेनियस है और पूछा परपेंडिकुलर है।
तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से क्या क्या बन सकता है? तो तुम्हारा आंसर आएगा सर एक तो साइन बन सकता है और दूसरा बन सकता है कोसाइन। तो तुम जो मर्जी चाहे रेशो या तो साइन बना लो या कोसाइन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख रहा हूं कि ए बी जो है हमारा, ए बी जो है वो तो क्या है? पोल है। ए बी क्या है? हमारा पोल है। और एक बात जरूर ध्यान रखना, ये जो पोल है, मीनार है, जो भी चीज हाइट होती है ना हमारी, वो हमेशा 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करती है, इस बात को जरा ध्यान रखना। तो ए बी हमारा पोल है, ए सी जो है ये हमारी रोप है, ठीक है। और ये हमारा ग्राउंड है यहाँ पे, मतलब जहां पे ये बॉटम है इस पोल का, ये तो बी है, और ग्राउंड पे एक और पॉइंट सी है जहां पे ये जो रस्सी हमारी बंधी हुई है। तो हमें फाइंड करना है ए बी। तो मैं कह रहा हूं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, किसी राइट ट्राइंगल ए बी सी में हमें गिवन है हाइपोटेनियस, पूछा है परपेंडिकुलर, फोकस इसी पे रहेगा। अब देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से क्या बनेगा? साइन बनेगा। तो क्या मैं लिख दूं मेरे बच्चों, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर तो है हमारा ए बी और हाइपोटेनियस हमारा क्या है? ए सी है। तो ये लो हाइपोटेनियस आ गया हमारा ए सी। ये ए सी गिवन है, रोप जो है ये 20 मीटर। थीटा हमारा कितना है? 30 डिग्री जो हमें गिवन है। तो थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो ये साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी जो हमें फाइंड करना है, ए सी की वैल्यू 20। साइन 30 की वैल्यू तुम्हें याद है कितना? हाफ होती है 1/2 इक्वल्स टू ए बी अपॉन 20। तो यहाँ से ए बी को कैलकुलेट कर लोगे, ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये 20 यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। तो ए बी की जो लेंथ आ गई वो कितना मीटर आ गई? 10 मीटर। इसका मतलब जो हमारी लेंथ ऑफ द, मतलब हाइट ऑफ द पोल, ग्राउंड लेवल से और इस पोल की हाइट कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।